और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां गरबा आयोजकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंडाल में एंट्री को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं और बड़ी सख्ती से उसकी पालना की बात कही गई है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। माथे पर तिलक, हाथों में कलावा धारण किया, हिंदू देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद गरबे में एंट्री दी जाएगी। आयोजकों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग नवरात्रि के त्योहार में गरबा जिहाद करना चाहते हैं। गरबे की आड़ में लड़कियों के साथ लव जिहाद की साजिश रची जाती है, इसलिए कुछ नियम बनाने जरूरी हो गए। कई जगहों पर आयोजकों का साफ कहना है कि जिसकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है उनकी एंट्री नहीं होगी। इसके लिए बकायदा पोस्टर पर लिखा गया है कि जिहादियों का आना सख्त मना है। जिहादी और गद्दारों को जूते मारो, जिहादी और गद्दारों को जूते मारो। तो भोपाल में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री अब नहीं होगी। आयोजकों की तरफ से ये फैसला लिया गया है। उनके मुताबिक जो जिहाद वहां पर फैलाने की कोशिश की जाती है और जानबूझकर गरबा पंडालों में घुसने की कोशिश की जाती है, जिनकी एंट्री को अब बैन किया जा रहा है। भोपाल में गरबा पंडालों के बाहर हिंदू संगठनों के लोग लाठी डंडे लेकर तैनात हैं। गरबा पंडालों के बाहर गाइडलाइन के पोस्टर लगा दिए गए हैं। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट। नवरात्र का पावन त्योहार आ चुका है और आ चुका है गरबा पंडालों में गरबे की धूप का मौसम भी। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में हिंदू संगठनों के मुताबिक इन गरबा उत्सव के दौरान इनके मुताबिक जिहादियों का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर गरबा उत्सव की तैयारी है, लेकिन गाइडलाइन इन हिंदू संगठनों ने तय कर दी है। गाइडलाइन साफ तौर पर 5 इन्होंने नियम कायदे बना रखे। इसके अलावा अगर हिंदी कोई आ जाता है तो हाथों में लठ है, जो बिल्कुल गलत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी मान्यता है और लिखा जा रहा है कि घर वापसी कराई जाएगी। इनके मुताबिक जो भाईजान है उसकी एंट्री नहीं होगी। खुद गरबा जिहाद इन्होंने नाम दिया है और सोशल पुलिसिंग भी खुद ही कर रहे हैं। आपका नाम दिया? ये जो पंडाल उत्सव समिति अवधपुरी की क्या नाम? श्री कृष्ण सेवा समिति। तो ये आपने लिख रखा है यहाँ गरबा पंडाल में जिहादियों का आना सख्त बना है, पकड़े जाने से। क्या आपने गाइडलाइन बनाई है? गाइडलाइन पहले जैसे हम सनातनी, जिसमें हमारा विश्वास है, हम सनातनियों का जो विश्वास है, हम लोगों की पूजा करते हैं, हम गौमूत्र को अपने ऊपर रखते हैं, तिलक जो हमारी पहचान है, कलावा हमारी पहचान। अब आरोप ये है कि इन पंडालों में गरबा के नाम पर लोग अपनी पहचान छिपाकर घुसते हैं और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। इसलिए इस बार नियम एकदम स्पष्ट हैं, एकदम क्लियर हैं। गरबा आयोजकों की इस मुहिम को मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना समर्थन दे दिया है। सरकार के मंत्री इसे गलत नहीं कह रहे हैं। देखिए, गरबा कोई इवेंट नहीं है। गरबा माता की स्तुति है, उनकी आराधना है, उनकी पूजा है, अर्चना है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वही तो आएंगे। दूसरों को क्या जरूरत है आने की? वो कोई इंटरटेनमेंट का कोई इवेंट नहीं है। वो विशुद्ध रूप से जगत जननी शेरावाली माँ की प्रतिमा और उनकी फोटो रख के उनके आसपास उनकी आराधना का एक उत्सव होता है। वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है। और अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है, क्या तैयारी आयोजकों की तरफ से की गई है और सरकार क्या कह रही है? सरकार क्या कह रही है ये अभी हमने कुछ देर पहले खुद सुना, जब सरकार के मंत्री जो बता रहे थे किस तरीके से जो उनके मुताबिक जो जिहादी है वो नहीं आ पाएंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये भोपाल के अवधपुरी इलाके की जो कृष्ण सेवा समिति है, जिसके द्वारा ये पूरा गरबा पंडाल का आयोजन किया जा रहा है। तगड़ा पंडाल है, तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग आते हैं रोज। इस तरीके से सामने ये एंट्रेंस पॉइंट है, ये एक इन्होंने मंदिर बनाया है, यहाँ पर माँ का मंदिर है, गुफा बनाई है। इसके बाद जाकर ही आपको पंडाल में जाना पड़ेगा। हाथों में लठ लिए हुए हैं, लिखा हुआ है घर वापसी कराई जाएगी। और 5 गाइडलाइन जो हैं इन्होंने साफ तौर पर तय की है। वो कौन सी 5 गाइडलाइन है, इस वक्त यहीं पे है आयोजक, हम उससे बात कर लेते हैं। कौन कौन सी गाइडलाइन है आपकी? सबसे पहले आपको माथे पे तिलक लगाना है। यहीं से जी 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 यहीं से होगी।
आपको कलावा लगाना है। इसके अलावा आपके ऊपर गंगा जल का सेवन कराया जाएगा, गौमूत्र छिड़का जाएगा, और वरादेव को प्रणाम पूजा करते हुए आपके अंदर एंट्री यहाँ पर होगी। अच्छा, और ये हाथों में लट लिए हुए हैं, ये हिंदू धर्म की ठेकेदारी आप ही लोगों के पास आ गई है क्या? इसमें बात ठेकेदारी की नहीं है, मेरी आस्था मेरे धर्म को बचाने की है, मेरी आस्था मेरे देव को पूजने की है। तो इसमें अगर मैं उसमें पूज रहा हूँ तो किसी के लिए नुकसान नहीं कर रहा हूँ मैं। तो लोकतंत्र में तो हर कोई हर कहीं जा सकता है, त्योहारों में दिक्कत क्या है, किस तरीके की शिकायत है, आपको क्या लग रहा था? नहीं, हमें शिकायत नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि आप भी हिस्सा बने, आप भी जुड़े, अपनी माताओं बहनों को आप भी लेकर आए, केवल दूसरों की माता बहनों को देखने ना आए, अपने परिवार को लेकर आए। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था। उचित व्यवस्था मतलब ये तो कानून हाथ में लेना होगा अगर लठ आप दिखा रहे हैं ऐसे तो। लठ केवल आत्मरक्षा के लिए है। क्या हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हिंदू कभी भी अग्रेसिव नहीं है, हिंदू सहिष्णु है, हम आप पे बर्बरता नहीं करेंगे। आत्मरक्षा के दिखाने के लिए और डराने के लिए हमने रखा हुआ है ताकि आप डिसिप्लिन में रहें, आपके मन में भी डर रहे। तो साफ तौर पर देख सकते हैं इस तरीके की गाइडलाइन अकेले ये अवधपुरी का ही जो दुर्गा पंडाल है वहां नहीं, भोपाल के तमाम हिस्सों में इनके मुताबिक चूंकि इस दौरान गरबा जिहाद होता है, इसलिए इनके ही मुताबिक जो जिहादी आते हैं ऐसे तथाकथित गैर हिंदू जो भाईजान है उनकी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसीलिए इस तरीके की तैयारी आपको राजधानी भोपाल के अलावा प्रदेश के तमाम हिस्सों में दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या सांसद सभी इस मांग पर आप साफ आ चुके हैं कि इस बार के गरबों में गरबा जिहाद के चलते कम से कम भाईजान की एंट्री नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।